बढ़ते आगे, आपको बताएं पीएम मोदी कल दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे। पश्चिम एशिया के हालात पर बोलेंगे पीएम मोदी। आज लोकसभा में पीएम का भाषण हुआ था। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज लोकसभा में पीएम ने बोला और कल 2 बजे का वक्त तय किया गया है जब पीएम राज्यसभा में बोलेंगे। और आपको बता दें कि पीएम ने काफी महत्वपूर्ण बातें जो हैं आज कही और इस मुताबिक अगर आप देखें तो असर लंबा रह सकता है, हमें तैयार रहना होगा, कोरोना में भी ऐसा संकट झेल चुके हैं, एकजुटता हमारी पहचान है। ये तमाम बातें आज लोकसभा में कही गई हैं। अब कल राज्यसभा में क्या कहेंगे ये सुनना होगा। पीएम ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धैर्य के समय संयम के साथ शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है। पीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो, इसके लिए 27 की जगह 42 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पीएम ने यह भी कहा कि संसद में युद्ध को लेकर देश का स्टैंड पर भी बात की। उन्होंने कहा तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान है। नागरिकों और पावर प्लांट पर हमने मंजूर नहीं है, होर्मुज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से भी हजारों भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। तो कुल मिलाकर पीएम ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तेल गैस संकट को लेकर पीएम बोलते हुए नजर आए। इसके अलावा भी काफी मुद्दे रहे जिस पर पीएम ने अपनी राय रखी। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन बमों की गूंज है, जहां आसमान में मिसाइलें आग उगल रही हैं और जहां हर पल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस जंग की तपिश अब हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच चुकी है। मिडिल ईस्ट में धधक रही जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, इसकी आग अब भारत की दहलीज तक पहुंच चुकी है। तेल, व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति, हर मोर्चे पर खतरे की घंटी बज चुकी है। संसद के अंदर आज माहौल गंभीर था। प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह युद्ध भारत के सामने कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर रहा है। खास तौर पर ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के मोर्चे पर हालात बेहद संवेदनशील होते जा रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आने वाले संकट का संकेत है। दरअसल सबसे बड़ा असर पड़ा है कच्चे तेल पर। जंग के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, जिस पर पीएम ने कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमले और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे इंटरनेशनल पानी के रास्ते को रोकना मंजूर नहीं है। भारत इस युद्ध जैसे माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आने जाने को पक्का करने के लिए डिप्लोमेसी के जरिए लगातार कोशिश कर रहा है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है।
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3.75 लाख भारतीय देश लौट चुके हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में फंसे लोगों की मदद के लिए कई देशों में 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी गई है। जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। जैसे ही पीएम का बयान आया, संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तो ये तक कह दिया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कमजोर पड़ रही है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। जी, उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाए, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा कि डिस्कशन हो पाए। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी का समर्थन किया। जिस तरह से आज के हालात बने हुए हैं भारत का, उसमें सबसे बड़ा अगर हम कहें कि अच्छी बात है तो हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रति सबकी भावना मित्रवत है, यानी कहीं से किसी देश से हमें पर्सनल दिक्कत नहीं है। लेकिन इस हालात की वजह से जो हालात भारत में झेलने पड़ रहे हैं वो वास्तव में एक चिंताजनक है। ये भी प्रधानमंत्री जी ने रखा कि किस तरह से समय रहते जो उपाय किए गए, चाहे पेट्रोल में मिलावट जो हमारी इथेनॉल की हमने शुरू करी थी मिलाना, उसको शुरू किया था, उसका लाभ है। पूरे भारत के अंदर ई बसेस का चलाना शुरू हुआ, पीएनजी लाइनें, इन सब का लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी चुनौती आने वाले समय में हालात ये रही तो बड़ी होगी। यानी जहां हर तरफ सरकार हालात पर नियंत्रण का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी नेता पीएम मोदी के बयान को लेकर तीखा हमला बोल रहे हैं। मैं सुबह से इस मामले को उठा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जानते हुए कि ईरान और इजराइल में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ के हालात क्या है, हमारे हज़ारों बच्चों को भर्ती करके भेजा था, ये कहकर कि हम विदेश भेज रहे हैं। क्रेडिट लेने वाली सरकार है, बच्चे मरे या जो भी हो। आज जब वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का बौछार हो रहा है, आपको भी पता है कल परसों वहाँ लिटिल इंडिया इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल गिरी थी, मारे गए। एक शब्द नेतन्याहू के बारे में, इजराइल के बारे में, हमारे नौजवानों के बारे में नहीं बोला। कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने पहले से कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज देश संकट के मुहाने पर खड़ा है। आरोप है कि मिडिल ईस्ट में हो रही जंग का सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ा है और सरकार उसे रोकने में नाकाम रही। चिंताजनक हालात उनके द्वारा पैदा किया गया, वरना आपका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और आपके मित्रतापूर्ण संबंध थे ईरान के साथ। आपने उस संबंधों को नहीं निभाया और आज इसके कारण से ये समस्या खड़ी हुई। आपने ज़बरदस्ती जाके इजराइल का दौरा कर दिया, 2 दिन पहले मेडल पहन के आप आ गए, और जिस तरह से रूस ने और चीन ने समय पे बात किया और उनके जहाज़ आने लगे ईरान के हार्मुज समुद्री मार्ग से, वैसे आपके भी आ सकते थे। आप तो 13 दिन तक सोते रहे आराम से। मिडिल ईस्ट में जंग और देश पर पड़े इसके असर ने देश की राजनीति को भी गरमा दिया है। जहां सरकार खुद को मजबूत और तैयार बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की कमजोरी के तौर पर पेश किया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। देखिए, मिडिल ईस्ट में हो रही